प्रभावित नहीं कर पाता है। जैसे घी का लेप जिस बर्तन पर चढ़ता है तो उसको आप आसानी से नहीं छुड़ा सकते। एक बार अकबर बादशाह से उनकी पत्नी कहती है कि आप बीरबल को, इतना मुसलमान के रहते हुए आप बीरबल को, हिंदू को प्रधानमंत्री बनाए हैं। क्या मेरे भाई में कोई कमी थी क्या? मेरे भाई को आपने क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया? बीरबल, अकबर बादशाह कहते हैं कि बीरबल के जैसे तुम्हारा भाई नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए महीन बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, लेकिन वह योग्यता तुम्हारे भाई में नहीं। बोले कि कैसे नहीं मेरे भाई में? मेरे भाई में क्या कमी है? आप परीक्षा ले लीजिए। बोले कोई बात नहीं है, तुम्हारे सामने परीक्षा लेता हूं। बुलाए उसके भाई को और कहते हैं जाओ एक जगह है, कुतिया बच्चा दिया है, देख करके आओ, ब्याई है कि नहीं, जाकर के देखो। लौटे, बोले कि क्या बच्चा दी है? बोले कि हाँ। तो कितने बच्चे थे? बोले कि गिनती नहीं की। जाओ गिनती करके आओ। गए, गिनती करके आए। कितना है? तो 5 है। कितना नर, कितना मेदिन? बोले कि वो मैं देख करके आए। तो 2 नर, 3 मेदिन। तो किस किस रंग के हैं? बोले तू नहीं देखे, जा देख करके। मतलब जो कहते थे उतना ही करके आते थे। बीरबल को बोले कि फलाने जगह है, एक कुतिया बच्चा दी है, जाकर के तुम देख करके। बीरबल गए, पूछते हैं क्या कुतिया बच्चा दी है? बोले कि हाँ। कितना है? तो 5। किस किस रंग के थे? इस रंग के। कितने नर मेदिन है? तो इतने नर, इतने मेदिन। मतलब एक ही बार में सभी प्रश्न का उत्तर। बोले कि देखा तुम्हारे भाई और बीरबल की बुद्धि में कितना अंतर है। बोले कि अच्छा एक बार मेरा भाई फेल कर गया, एक बार और मौका दिया। बोले कि एकदम और मौका देते हैं। बोले कि जाओ बाजार, और बाजार में पता लगाओ गेहूं आया है। उसका भाई गया बाजार, पता लगाए। उसके बाद पूछते हैं क्या पता लगा? बोले कि हाँ। तो कितने गाड़ी है? बोले कि गाड़ी गिनती नहीं। क्या भाव है? नहीं मालूम। मतलब अब बीरबल को पूछे, बीरबल को बोले, बीरबल गए, 50 गाड़ी गेहूं था, दाम चढ़ाव पर था, ज्यादा था। बात कर लिए, इधर महाजन से भी बात कर लिए, गाड़ी का सब अनाज खरीद लिए, इधर महाजन से बात कर लिए, सब 50 गाड़ी गेहूं बेच करके मुनाफा 5000 का हुआ, और वह मुनाफा ला करके शाही खजाने में जमा कर दिया। और फिर अकबर बादशाह के पास आते हैं और कहते हैं बादशाह अपना 50 गाड़ी गेहूं था और भाव तेज था। हमने बात किया, एक है सेठ जी से बात किया और सभी गाड़ी के अनाज को बेच करके
5,000 मुनाफा शाही खजाने में जमा करके आ रहा है। बोले कि देखा तुम्हारे भाई और इसके बुद्धि में, बोले कि और एक बार मौका दिया जाए। 2 हुआ है, तीसरा और मौका दिया है। बोले कोई बात नहीं। उनके भाई से कहते हैं, अकबर बादशाह अपने साला से कहते हैं कि जाओ बाजार बिना पैसा का घी खरीद करके लाओ, बर्तन में लेप लगा कर लेती है। बिना पैसा का घी का लेप बर्तन में लगा करके आओ। उसके भाई गए, एक सेठ जी से कहते हैं कि देखिए मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन घी का लेप लगा दीजिए बर्तन में। बोले कि कैसा मूर्ख है, इतना महंगा घी या तुम्हारे बर्तन बिना पैसा का लेप लगाओ, जाओ यहां से। बेचारे आ जाते हैं लौट करके, बीरबल को भेजे। बीरबल से कहते हैं कि जाओ बाजार और बिना पैसा का बर्तन में लेप लगा करके, घी का लेप लगा करके आना है। बीरबल गए, एक सेठ जी से बात करते हैं कि हमको 2 केजी घी चाहिए। बोले कोई बात नहीं, मिल जाएगा। शुद्ध है ना? बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल शुद्ध है। बोले कि देखिए हम घी का फर्क नहीं जानते, लेकिन मेरी पत्नी इसमें माहिर है, जानती है, घी को पहचानती है कैसा घी है। अगर आपका शुद्ध घी हो गया तो मैं आपको लौट करके आऊंगा, पैसा दे दूंगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी मिलावट होगा तो हम आपको घी लौटा देंगे, मंजूर तो दीजिए। बोले हाँ कोई बात नहीं, अरे आप जाने पहचाने हैं, उन्हें लेकर के भाग जाइएगा, लीजिए लीजिए। 2 केजी घी नाप दिए। बीरबल गए, आधे रास्ते से घूम आते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी बोली कि इसमें मिलावट है, इसलिए अपना घी रख लिया, हमको घी नहीं चाहिए। तो सेठ जी हाँ घी रख लिए, लेकिन लेप जो लगा उसको भी हटा देंगे। घी का लेप कहाँ ले जाएंगे, बर्तन में तो लेप लगी गया। बिना पैसा का लेप लगा करके आ गए। हम लोग भी बीरबल के समान हैं, बड़े चतुर हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। बिना पैसे का घी का लेप अर्थात संस्कार, कई जन्मों का संस्कार हम अपने इस शरीर रूपी, मानव शरीर रूपी बर्तन में लेकर के आए। और इसी कारण से हम आप भी सुखी दुखी हो रहे हैं। लेकिन ये सुख दुख से ऊपर कैसे उठे? महापुरुष कहते हैं कि संसार में रहते हुए संसार से पार को देखो। संसार में रहते हुए संसार के पार को देखो, तब तुम्हारे ऊपर घी का लेप नहीं लगेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं संस्कार ही दुखदायी है। गुरु महाराज कहते हैं पापों के संस्कार जन्मों के मेरे है जो दया कर क्षमा कर भी जाना। लेकिन कब? जब गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ा। तो ये सुख दुख हम आपको दिन रात प्रभावित करता है, दिन रात प्रभावित करता है। ये सुख दुख हमें प्रभावित ना करे, इसके लिए कौन सा उपाय है? तो कहते हैं कर्म को कुशलता पूर्वक करो। अर्थात कर्म करते हुए उस कर्म में आसक्ति रहित होकर के करो। आसक्ति सहित होकर के जो कर्म करते हैं वही कर्म का लेप हमारे अंदर में बैठता है, अंतःकरण में बैठता है। अनासक्त जग में रहो भाई, अनासक्त होकर के गुरु महाराज कहते रहो। हम लोग आसक्त होकर के रहते हैं, तो भला क्यों नहीं सुख दुख से परेशान होंगे? तो भगवान राम सुख दुख से ऊपर उठे हुए। लक्ष्मण जी भी इस रहस्य से वाकिफ थे, इसलिए वे भी सुख दुख से ऊपर उठे हुए हैं। इसलिए गोहनिषाद से कहते हैं कि देखो भाई, तुम जो केकई के ऊपर दोषारोपण कर रहे हो, ये कर्म केकई का किया हुआ नहीं है। केकई तो एक माध्यम है, लेकिन स्वयं
राम जी का ही किया हुआ यह कर्म है जिसके कारण आज राम जी इस अवस्था में है, पत्ते के बिछोने पर सोए हुए हैं जंगल में। ये किसी और का किया हुआ कर्म नहीं है, ये स्वयं राम जी का ही किया हुआ है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कोई किसी के बदले सुख दुख नहीं देता लेता है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। राम जी से भी ऐसा कर्म हुआ जिस कर्म के कारण आज वे वन में हैं, पत्ते के बिछोने पर सोए हुए हैं। आगे चल करके और कितनी दुर्दशा होती है, हाँ, वह तो आप लोग जानते ही होंगे। सीता जी के विरह में बन बन हे सीते कर करके बन बन भटके थे, आंख से आंसू बहाए थे, लत्ता पत्ता से पूछते थे। ये कर्म किया हुआ किसका था? स्वयं राम जी का। जब राम जी का किया हुआ कर्म राम जी को नहीं छोड़ सकता है, तो क्या हम लोगों का किया हुआ कर्म हम लोगों को छोड़ देगा? तो हम लोग नया ऊपर से नया और कुछ दिमाग में सोच लेते हैं, या हमारे ऊपर ये जो दुख है, या हमारे बाल बच्चे के ऊपर दुख है, या हमारे पति के ऊपर दुख है, तो हम औरों के पास जाएं जो हमें दुख से छुट्टी दिला दे। तो कोई इधर दौड़ते हैं तो कोई उधर दौड़ते हैं, कोई माता के पास जाते हैं तो कोई शिव बाबा के पास जाते हैं, कोई और महात्मा के पास जाते हैं कि हमें दुख से छुट्टी दिला दे। परमात्मा से बढ़कर के कोई नहीं है। परमात्मा का विधान है कि जो तुमने किया है, जो तूने बोया है, उसको कौन काटेगा? बोया तुम है और काटेगा दूसरा आदमी। फसल बोएगा जो खेत में, वही ना बाली को काटेंगे, फसल को काटेंगे, कि दूसरा आदमी काटेंगे। आपका किया हुआ कर्म है, आप ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए देखिएगा साधु महात्मा निसंदेह भोग लेते हैं और कभी भी परमात्मा को दोष नहीं देते हैं कि हे परमात्मा, तूने हमें ये दुख दे दिया, तुमने हमें वे दुख दे दिया। कभी भी परमात्मा के ऊपर दोषारोपण नहीं करते। हम साधारण आदमी को थोड़ा बहुत भी सुख दुख होता है तो तुरंत परमात्मा को थोपने लग जाते हैं, परमात्मा तुमने मुझे ये दुखी कर दिया। लेकिन सुख के लिए कभी परमात्मा को धन्यवाद देते हैं? जब सुख आता है तो कभी परमात्मा का धन्यवाद देते हैं कि आप परमात्मा तूने हमें ये दिया, हमें वो दिया, हमें वो दिया। दो महात्मा थे, बोलिए श्री सद्गुरु। दो महात्मा जी थे, दोनों भंडारा पाने के लिए चले गए गांव में। कुटिया छोड़ करके गांव में चले गए और उधर से तूफान आया, आधी कुटिया को तोड़ ताड़ करके गिरा दिया। एक महात्मा आए, वह महात्मा कहता है, हे परमात्मा, तू इतने निर्दयी। एक तो मैं झोपड़ी में रहता हूं और ये झोपड़ी को भी तुमने उड़ा दिया। तूने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तू बिल्कुल निर्दयी है, तुम्हारे अंतर थोड़ी सी भी दया नहीं है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे महात्मा आए, दूसरे महात्मा कहते, आह परमात्मा, तेरी बड़ी कृपा है, तू पूरे झोपड़ी को भी उड़ा सकता था, तो पूरा झोपड़ी को भी उड़ा सकता था, लेकिन आधी झोपड़ी बचा करके रख दिया, कम से कम हो उसमें हम आराम से रहेंगे। वाह परमात्मा, तेरी बहुत बड़ी धन्यवाद। अब देखिए, दोनों महात्मा है, एक परमात्मा को कोसते हैं और एक परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। एक भगवान बुद्ध के शिष्य हुए,
महाकाश्यप भगवान बुद्ध के शिष्यों में अग्रगण्य शिष्य हुए। तो वे कहते हैं भगवान बुद्ध से कि भंते, ये ज्ञान को जन जन में बांटना चाहिए। बोले कि हाँ हाँ, अवश्य बांटना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। तो किस जगह जाना चाहिए? बोले कि जो सबसे पिछड़ा हुआ है, बोलिए श्री सद्गुरु, जो सबसे पिछड़ा हुआ है। बोले कि सबसे पिछड़ा हुआ बिहार ही है, और बिहार के लोग बड़े बदमाश होते हैं। जब तुम वहां जाओगे तो लोग तुम्हें गाली देंगे। तो महाकश्यप कहते हैं कि मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम गालियां न दिया, मारा पीटा तो नहीं। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि हे ईश्वर, तुमने हमें गाली ही सुनाया, लेकिन मारपीट तो नहीं किया। भगवान बुद्ध बोले कि वहां का लोग बहुत बदमाश है, तुमको मारेंगे भी, पीटेंगे भी। बोले कि तो पर मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा, हे भगवान, तूने बड़ी कृपा की, हमको मारा पीटा ही सही, लेकिन मार तो नहीं दिया, खत्म तो नहीं कर दिया। भगवान बुद्ध कहते हैं वहां का लोग बहुत ज्यादा बदमाश है, अरे मार भी देंगे तुमको। बोले कि मैं ईश्वर को तब भी धन्यवाद दूंगा, वह परमात्मा भले अच्छा हुआ ये शरीर छूट गया, अब हमसे पाप पुण्य नहीं होगा। बोलिए श्री सद्गुरु। इसके लिए मैं परमात्मा को धन्यवाद दूंगा। अब सोचिए हम लोग कैसे हैं, अपने आप को थोड़ा सा देखें कि हम लोग परमात्मा को धन्यवाद देते हैं या दिन रात परमात्मा को कोसते रहते हैं। जो अच्छे भक्त होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, वे थोड़े में खुश रहते हैं और परमात्मा को बराबर धन्यवाद देते रहते हैं। वाह परमात्मा, तुमने जो भी दिया बहुत कुछ दिया है, अब मैं तुमसे क्या मांगू, मुझे बहुत कुछ मिला है, बस सदा तुम्हारा बराबर नजर मेरे पर रहे, यही काफी है। लेकिन हम लोग धन्यवाद के बदले कोसते रहते हैं। सुख आता है, कभी ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, और दुख आता है तो परमात्मा को पर थोप देते हैं कि तूने ही मुझे दुख दिया, तू बड़ा निर्दयी है, तेरे अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं है। अगर दया होती तो हमें ये दुख नहीं देता। आज मैं कितना दुखी हूँ, तो आज जो आप दुखी हैं, हाँ, किसके कारण से दुखी हैं? परमात्मा के कारण से। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। बबूल का पेड़ रोप दिया, मान लीजिए हाँ प्रकाश नहीं था, आप समझे ये आम का वृक्ष है, आम का वृक्ष समझ करके अंधेरा में आप ले जा करके लगा दिए खेत में, पानी भी डाल दिए, लेकिन बढ़िया से देखे नहीं कि आम का ही पेड़ है, लेकिन मन में है हमने आम का वृक्ष रोपा, और जब समय आया उससे कांटे निकल गया, फली निकल गई, और आपके मन में हो रहा है कि आम फलेंगे, मीठा मीठा फल फलेगा, हम आनंद से खाएंगे,
मजे से खाएंगे, आनंद लेंगे, लेकिन आया फलने की बारी तो घर से बबूल में फल गया, काटा हो गया, आप पछताने लग गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप भगवान को दोष देने लगे, हे भगवान तुमने बड़ी गलती की है, हमने तो लगाया था पेड़ आम का, लेकिन ये कांटा कहां से इसमें आ गया है, फली कहां से आ गया है। मैंने तो सोचा मीठा मीठा फल फलेगा, ये भगवान ने कर दिया है, रोपा हुआ ही का है। लेकिन आप अंधकार में रहने के कारण आपको पता नहीं लगा कि मैं किसका वृक्ष लगा रहा हूं। गलती आपकी है और वह गलती हम परमात्मा के ऊपर थोपते हैं। हे परमात्मा तूने ऐसे कर दिया, तूने वैसे कर दिया। एक तरह से देखिए तो परमात्मा कुछ नहीं करेगा, परमात्मा कुछ नहीं करते हैं, करते हम ही लोग हैं, करते हम ही लोग हैं। सुखों वाला कर्म हम ही करते हैं और दुखों वाला कर्म हम ही करते हैं। अपने जीवन को आंकिए, थोड़ा सा तोलिएगा, अपने जीवन को तोलिएगा तराजू के पल्ले पर और देखिएगा कि हम कितना शुभ कर्म कर रहे हैं और कितना अशुभ कर्म कर रहे हैं। बढ़िया से देखिएगा, तोलिएगा अपने जीवन को, और तोलने के बाद आपको पता लगेगा कि हमने ज्यादा दुख वाला ही कर्म किया, हमने जितना भी कर्म किया ज्यादा दुख वाला ही किया, सुख वाला तो हमने कम ही किया। वह पलड़ा ऊपर ही रहेगा, सुख वाला पलड़ा ऊपर ही रहेगा। अगर झांकिएगा बढ़िया से, पक्षपात रहित होकर बढ़िया से झांकिएगा तो सुख वाला पलड़ा आपको ऊपर होगा, दुख वाला नीचे होगा। शुभ वाला ऊपर होगा, अशुभ वाला नीचे होगा। तो आपके जीवन में सुख से ज्यादा अगर दुख आ रहा है तो ये किसका किया हुआ है? भगवान हम ही को सारा विपत्ति देते हैं। भगवान का हृदय पत्थर के समान है, थोड़ा सा भी पिघलते नहीं है। हे भगवान, पत्थर का भगवान, हृदय भी पत्थर जैसे। अब सोचिए भगवान ईश्वर परमात्मा कैसे है? परमात्मा दयालु स्वभाव के, कबहू करी करुणा न देहि, अदेत इस बिनु हेतु सने अकारण स्नेह।